है तो हॉकी का जादूगर, ठीक ना। हॉकी के जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो शब्दार्थ में ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 शब्दार्थ है, इसको याद रखना है ना, ताकि समझ में थोड़ा सा अच्छा हो। पहला है टीम। टीम कहने का मतलब होता है दल, ठीक है। टीम कहने का मतलब क्या होता है? दल होता है, ठीक है। और फिर कहता है क्या? तो निखर, निखार, निखार, निखार कहने का होता है चमक, ठीक ना। और एक होता है छावनी। छावनी किसे कहते हैं? तो ऐसा जगह जहाँ सैनिक आराम करता है, विश्राम करता है, उसे छावनी कहते हैं, ठीक है। और नौसिखिया, नौसिखिया मतलब होता है कि नया सीखने वाला। नया सीखने वाला का कहते हैं नौसिखिया कहते हैं, है ना। और इस पाठ का लेखक खुद हैं मेजर ध्यानचंद। इनका जीवन से ही खर्च किया गया है, कहानी को लिया गया है, ठीक है, जो कि बच्चा का प्रेरणा स्रोत बने इस तरह से। जैसे कि देखो शुरू में ई है ना, मेजर ध्यानचंद है, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको कैसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहते हैं कच्ची कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिन यह सब चलता था। कहते हैं कि खेल में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होते रहता है। हम जब घड़ी खेलते थे तो उन घड़ी तो जरूरत चलता था। शायद अब हो जाए शायद ऐसा कि थोड़ा सा खेल में जहाँ बात हो धक्का मुक्की होता है, लड़ाई बहुत ज़्यादा सीरियसली हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक ना। और कहता है कि 1933 की बात है। उस दिन में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, है ना। रेजिमेंट कहने का मतलब कुछ पुलिस का एक विभाग होता है जिसमें रेजिमेंट कहा जाता है, और खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट के और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किसके किसके बीच मुकाबला हो रहा था? तो पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच। और माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उसकी हर बार कोशिश बेकार जाती। माइनस टीम जो था, सैम्पर्स एंड माइनर्स, मतलब जीतना चाहता था किसको से? पंजाब से। तो पंजाब वाला से बार बार गेंद खींचना चाहता था, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी से कैसे करते थे? बार बार उसको मतलब कि हरा देते थे, ठीक ना। एक खिलाड़ी ने गुस्सा में आकर हॉकी में स्टिक पर मार दी, मैंने बेर बेर गेंदा छीन लेते थे, बस उतने में गुस्सा का मारा धड़ाम माथा पर, ठीक ना। और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, मतलब कि चोट लग गया बहुत जोर, इसलिए कहाँ ले गया? मैदान से बाहर। और थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांध कर मैदान में पहुँच गया। थोड़ा सा खेल रुका और फिर उनका इलाज हुआ। माथा पर पट्टी बांधते कहाँ है? फिर मैदान में उतर के खेलने के लिए। मैं खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका मैं बदला जरूर लूंगा, है ना। और यह बात सुनते हुए खिलाड़ी घबरा जाता है और हर समय देखते रहता है किनको? मेजर ध्यानचंद को। और मैं कब सोच रहा था कि कब हमको स्टिक मार दें, कहीं हमको भी मार के कपार तो नहीं ना फोड़ देगा। जैसे कि देखा गया है नहीं, मेजर ध्यानचंद जी हैं, खेल रहे हैं और बॉल को काची कर रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं, है ना, मतलब कि अपना साइड में। और ये जो है विपरीत के खिलाड़ी है जो कि मेजर ध्यानचंद जी से काची करता है, गेंद खींचना चाहता है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट रहते हैं ना कि सब गेंद अपने ही तरफ रखते हैं और बार बार कैसे करते थे? गोल करते थे। और इतना बार जैसे सुना ना कि हमको मारेगा, है ना, ये कैसे बहुत डर जाता है खिलाड़ी, ठीक है। अब और मेजर ध्यानचंद जी क्या करते हैं? दिमाग से काम लेकर के, है ना, फटाफट 6 गो गोल कर देते हैं। क्यों गोल करते हैं? 6 गो। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, है ना। मतलब कि कच्ची करते उसको समझाते हैं और कहते हैं कच्ची कि हम तो बदला ले लिए, तुम देखो अगर तुम शायद, है ना, कहते हैं कच्ची कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 1 या 2 गोल से हराता, लेकिन है ना तुमने मारा मुझे, इसलिए हम तुमको बदला के रूप में 6 गोल से हराए। और खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ और देखा तो कहते देखा ना तो हमारा बदला लेने का ढंग। इस तरह से मेरे ध्यान से कहते हैं कि हमारा बदला लेने का ढंग यही है। कोई ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा से कोई काम हो। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी। कह देते हैं काची कहते हैं। तो मेरे ध्यानचंद कहते हैं कि हमें सही बात है कि बुरा करने वाला व्यक्ति जो रहता है ना, हमेशा डरता रहता है कहीं हमारे साथ ही बुरा ना हो जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर दृश्य चेंज होता है, कहता है अलग भाग से कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। ये बात क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद कहते हैं मुझे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं, है ना। और मेरे पास सफलता कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। मैं यही सबसे कहता हूँ कि लगन से साधना और खेल के भावना सफलता सबसे बड़े मंत्र है। सफल होने का मंत्र सब कोई पूछता है कि कैसे आप सक्सेस हो, कैसे आप सक्सेस हो, बताइए बताइए, है ना। तो ये कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी कि कोई ऐसा बात नहीं है, आप कोई भी काम लगन से करिए, साधना से करिए, है ना, और कैसे हो जाएगा? सफल हो जाएगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी काम हो, है ना, आप इसको लगातार करिए और करते रहिए, ठीक है ना, तो आप सफल जरूर होंगे। मार्टिन लूथर किंग का भी यही सपना है, यही बात है बहुत स्टेटमेंट प्रसिद्ध की, यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो चलना सीखो, यदि आप चलना चाहते हैं तो रेंगना सीखो, है ना। मतलब कि कुछ न कुछ करते रहो, तब फिर जाकर के सफलता आपके पास आएगी।
अब आता है इनका मुख्य रूप से मेन भाग। कहते हैं कि मेजर जन्म यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में हुआ प्रयाग में, जिसे है ना इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। एक साधारण परिवार में हुआ, बाद में हम झांसी में आकर बस गए। जन्म प्रयाग में हुआ, झांसी में जाकर के बस गए, दोनों उत्तर प्रदेश में है। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। कितना साल में भर्ती हुए सिपाही में? तो 16 साल की उम्र में, है ना। कौन रेजिमेंट में? तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में, है ना। और कहते हैं बच्चे कि मेरा रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जो में भर्ती हुए वो जो टीम था हॉकी बहुत ज़्यादा खेल रहा था, और वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे, लेकिन हमारी छावनी में हॉकी खेलने के लिए कोई निश्चित समय नहीं था। छावनी मतलब कहाँ? जहाँ पुलिस लोग रहता वहाँ का स्थान। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुँच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय मैं नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब कि जो घड़ी सेना में भर्ती हुए थे तो उन घड़ी कच्चे थे नौसिखिया। हाँ, ये बात सही है कि सेना में खेलने का मौका बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 10th क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। और एक जगह तक कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलते गई, मन कि इनको मन लगने लगा हॉकी खेलने बहुत ज़्यादा, ठीक ना। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कब इन्हें कप्तान बनाया गया? तो 1936 में, ठीक ना। कौन थे में? तो बर्लिन ओलंपिक में। उस समय मैं सेना में लांस नायक था, मानी का सिपाही साधारण से बढ़कर कहाँ हो गए? लांस नायक हो गए। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, है। इतना बढ़िया हॉकी खेले, इतना बढ़िया खेले कि सबको इन्हें कच कर दिया हॉकी का जादूगर। जैसे कि क्रिकेट का भगवान कहा जाता है किनको? सचिन तेंदुलकर को। कहा कि सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, तो लोगों को काची मिला, लोगों को उपनाम मिला लोगों से कि आप क्रिकेट के भगवान हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि मैं सारे गोल करता था। ये खुद कहते हैं हॉकी का जादूगर तो हमको लोग कह लेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ही सब गोल करते थे। लेकिन हाँ, मेरी यह कोशिश रहती थी कि मैं हर एक गेंद को गोल के पास ले जा करके किसी खिलाड़ी के हाथ दे दूं ताकि वो गोल कर दे, है ना। गोल करने का श्रेय उसे मिल जाए। इसी खेल से भावना के कारण मैं दुनिया का खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मतलब कि इसी तरह से बढ़िया से खेल खेलते रहें और दुनिया के सामने का प्रदर्शन बढ़िया रहा और लोग हमें याद करते रहें। और बर्लिन ओलंपिक में इन्हें स्वर्ण पदक मिला, माने कि सोना के मेडल मिला, ठीक ना। और कैसे कहता है कि खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की, इसलिए बढ़िया से खेलना है, कहे कि देश को बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पाठ का होता है खत्म होता है, लिखते नीचे मेजर ध्यानचंद। अब आता है कच्चे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर कभी देख लेते हैं। कहते हैं कच्चे कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंध रखते थे, है ना। वो दूसरे टीम के खिलाड़ी ने दूसरे टीम के क्वेश्चन कहता है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? तो इसको हमें कैसे लिखेंगे कि मेजर ध्यानचंद ने, है ना, हॉकी का बदला हॉकी से मार करके नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने क्या किए कि 6 गोल लगातार, है ना, गोल से हरा करके और उनसे कैसे लिए? बदला लिए। और इसके बाद क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बतला है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज इस प्रकार से बताया है कि कोई भी काम में सफल होना हो तो उस काम को एकदम लगन से करो, मेहनत से करो, है ना, एकदम ध्यान से करो और किसी तरह से उसमें कमी मत छोड़ो, तो आप सफल जरूर होंगे, ठीक ना। और इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे है? कहता है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा, है ना, क्योंकि, है ना। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से कि यह बात मेजर ध्यानचंद ने अपने विपरीत टीम वाले खिलाड़ी को कहा कि इतना गुस्सा खेल में अच्छा बात नहीं है, क्योंकि खेल में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलते रहता है ना। इसमें इतना गुस्सा होने की बात नहीं रहनी चाहिए और हमें कच्चे पर ध्यान खेल पर ध्यान देना चाहिए, और ताकि खेल में अच्छा प्रदर्शन हो। और खेल तो एक प्रकार के कच्चे खेल है, इसमें हार या जीत होते ही रहता है ना, इसलिए कच्चे करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बाद कच्चे क्वेश्चन है क्वेश्चन में कि मेजर ध्यानचंद कब से हॉकी के जादूगर कहे जाने लगे, है ना। तो मेजर ध्यानचंद बर्लिन के ओलंपिक में जब खेलने गए, है ना, तो वहाँ बहुत अच्छा से खेले, तब लोगों ने इन्हें काची कहने लगा हॉकी का जादूगर। इस प्रकार से लिखना है, लिखाएगा, है ना। अच्छा, आगे कहता है पार्ट से आगे वाला भाग है कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते, है ना। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वो काची थे, सिपाही थे। कौन? पंजाब रेजिमेंट में, ठीक है। तो काची कहते हैं कि अगर हॉकी वे नहीं खेलते तो शायद सिपाही ही रह पाते या तो फिर कुछ और भी कर सकते थे, तो उस भाग में जाते, ठीक ना। यहाँ पे भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी हम छोटे हैं, बाद में बड़े होकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस वक्त उतना ज़्यादा कंठस्थ या तो फिर कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। ध्यान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसे है
कि ध्यानचंद की जगह पर आप होते तो आप बदला किस प्रकार लेते, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब सबके अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन है बच्चों का मन की भावना पूछना चाहता है ना, कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई कोई के विचार इस प्रकार से कि अगर हम ध्यानचंद की जगह पर होते तो ठीक उसी प्रकार से बदला लेते उसको हरा करके। तो कोई कोई कहे कि नहीं, हम ध्यानचंद की जगह पर होते तो पहले तो हमको मारा था तो हम मारते भरपेट, है ना। तो कोई कोई काची कहता कि उसको मार दिया तो हम तो हॉस्पिटल में चल जाते, शायद क्रिकेट माने कि क्रिकेट नहीं हॉकी खेलना ही छोड़ देते हैं, ठीक ना। इस तरह से माने कि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, इस सबको अपने मन से बनाना है, ठीक ना, ताकि पता चले। और नहीं तो फिर बताना है कमेंट में। आगे का कहता है कि खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो खेलते समय नोक झोंक इसलिए हो जाता है क्योंकि खेलते के समय सब कोई कच्चे रहता है, खेल पर मेन टारगेट रहता है, मेन बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, जेकरा वजह से सब एक दूसरे से आपस में कच्चे रहता है, टकरा जाता है। और टकराने की वजह से कहता है क्यों टकरा गया, जबकि जानता है कि खेल में क्या हो रहा है ऐसा, है ना, फिर भी कच्चे होता है, थोड़ा सा बहस हो जाता है, जिससे हम लोग कच्चे कहते हैं कि खेलते समय नोक झोंक हो गया। इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है कि विजेता बनने के लिए मनुष्य को क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो विजेता बनने के लिए मनुष्य को केवल यही गुण होना चाहिए कि हार से हार नहीं मानना चाहिए, है ना, जीत या हार हर तुम तैयार, और मेहनत करते रहना चाहिए, और मेहनत करते रहेगा तो एक समय मनुष्य की विजय जरूर होगा और विजेता बनेगा, ठीक है ना। यहीं पर पाठ के क्वेश्चन सब खत्म होता है। फिर व्याकरण से क्वेश्चन आता है, व्याकरण के कच्चे कच्चे आता है, तो व्याकरण के भाग देख लेते हैं। कहता है कि थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा, आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतने कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। पाठ के बात है ना। तो एक राम देखो, एक राम कुछ आया मैं, है ना, एक राम मैं आया, और कुछ आया मैंने, ठीक ना, और कुछ आया उस, किधर गया तुम, यहाँ पर तुम भी है ना, और मेरे वह, इसम का अच्छे है तो इसम सर्वनाम है ना। मैं, मैंने, तुम, उसका, इसका, इतना, वह इसम संज्ञा के बदले आया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर्वनाम। इसका कहने का मतलब है कि सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। तो सर्वनाम कहते किसको है, तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कैसे कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, मैंने, उस, तुम, इसका, मेरा, इतना, वह, यह, ये सब कैसे सर्वनाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है, याद रखना है। पहला भेद कुछ है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो बोलने वाले होते हैं, जो शब्द बोलने वाले होते हैं और सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे कैसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना। और यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कौन होता है, तो प्रथम पुरुष, दूसर का मध्यम पुरुष, तीसर का अन्य पुरुष। तो मैं जो है से मध्यम, यहाँ प्रथम पुरुष का है कि कोई भी बोलेगा तो बोले कि मैं, है ना, मैं इस तरह से, ठीक ना, बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तो सेकंड पर्सन का होता है, यानी कि मध्यम पुरुष तुम हो जाते हैं, ठीक ना, और अन्य पुरुष का जो होता है वह हो जाता है, ठीक है। और नीचेवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित हो जाए, निश्चित संकेत हो, तो उसे कैसे कहते हैं, नीचेवाचक सर्वनाम। जैसे कि उस लड़का को पढ़ना चाहिए, तो उस कह दिया तो निश्चित लड़का हो गया, है ना। इसका कितना दाम है, तो इसका मतलब कि वस्तु बता रहा है कि कलम का, ठीक ना। इतना बड़ा कलम, तो इतना बड़ा कलम होने की कलम पकड़ कर रखते निश्चय है, तो इसलिए इसे कैसे कहते हैं, नीचेवाचक सर्वनाम। तो नीचेवाचक सर्वनाम का उदाहरण कैसे होता है, उस, इसका, इतना, ठीक ना, यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे कैसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई आया होगा, एक निश्चित नहीं हो पाया कि कौन आया है, तो कोई कैसे हो गया, अनिश्चयवाचक। कुछ लेकर के आओ, निश्चित नहीं कि का लेकर के आना है, तो कुछ हो गया कच्ची, अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है और बनाना है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं, तो सर्वनाम के वह भेद जिसमें कच्ची हो, प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो उसे कैसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन आया है, तो पूछ रहा है, क्या लाए हो, तो पूछ रहा है, तो पूछने का बोध होता है, तो उसे प्रश्नवाचक। एक और बात होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के घटना संबंध जोड़ा जाता है उसे कैसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो आया है सो जाएगा, तो जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने नहीं पढ़ा है वह बुद्धि में पीछे रहा है, ठीक है। मतलब कि जिसने, वह भी कैसे हुआ, संबंधवाचक, माने कि जो भी जो खाया है उसका पेट भरा है, मतलब कि जिसका, जो शब्द से दोनों के कैसे हो संबंध जुड़ा। जैसे कि राम आया और चला गया, था और से जुड़ रहा है, तो इस संबंध में बच्चा कुछ हो गया
और हो जाएगा। और इसके बाद एक होता है कच्ची निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए, अपने के लिए करता है, माने कर्ता करने वाला को कहते हैं कच्ची कर्ता, तो उसे कच्ची कहते हैं निजवाचक। जैसे कि अपना, मैं अपना खुद टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना कच्ची हो गया निजवाचक, है ना। स्वयं, स्वयं आप इस काम को करिएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए कच्ची हो रहा है स्वयं। आप ही तो हैं जो जग को तार सकते हैं, तो खुद एक ओकरे बारे में बात हो रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मोटे अक्षरों में से सर्वनाम को लिखिए। जैसे कि कौन खा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसा का चिन्ह रहेगा, तब इसको हम लिख देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कच्ची है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, फिर मैं अपने काम पर लौटा हूँ, है, मैं अपने काम पर लौट गया, तो यहाँ पर अपने के बोध हो रहा है, तो हो जाएगा कच्ची निजवाचक, कच्ची हो जाएगा निजवाचक। और फिर कच्ची कहता है यही मेरा घर है, तो निश्चित कर रहा है, जिसे कच्ची कहेंगे निश्चयवाचक, ठीक ना। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक कच्ची हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक कच्ची हो जाएगा संबंधवाचक। और फिर मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ स्वयं के बोध हो रहा है, तो भी कच्ची हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। अच्छा, कुछ तो किया करो, तो कुछ कह रहा था कच्ची, निश्चय नहीं है, ये कच्ची हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक। और यहाँ पर मैं अपने काम पर लौट गया, है ना, तो एक कच्ची ये हो जाएगा शुरू वाला भाग हो सकता है, यानी कच्ची जो कहे हैं, तो शुरू वाला भाग में कच्ची लिखा है यहाँ पर पुरुषवाचक, क्योंकि इसमें मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है सबको। और फिर कच्ची है, तो इसमें वाक्य भी बनाना है धक्का मुक्की, तो इसको बना देना है कि खेल में धक्का मुक्की होते रहते हैं, नोक झोंक, है ना, तो नोक झोंक, खेल में नोक झोंक होते रहता है, तो नोक झोंक से बचना चाहिए बार बार, है ना। तो कच्ची होता है कि लोगों को गुस्सा बार बार आता है, जैसे जैसे, है ना, तो इसमें इस प्रकार से कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, हमें परेशानियां हो रही है, कक्षा में किताबें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है ना, वैसे वैसे, ठीक है ना, तो वैसे वैसे कच्ची हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे हमें कच्ची जिम्मेवारी आ रही, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। और इसके बाद भी क्वेश्चन है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए और कच्ची करना है, बताना है। देखो देखना कौन क्रिया है, खेल में तो यह सब चलता ही है, तो यहाँ पे चलना का चाहिए कि रहते का नीचे लाइन दे देना। ठीक उसी प्रकार से मैं पंजाब रेजिमेंट में खेला करता था, तो यहाँ पर खेला का चाहिए क्रिया है। अच्छा, बाद में हम सब झांसी आकर बस गए, तब बस गए मैंने बसना यहाँ पे का चाहिए क्रिया है। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहता है, तो यहाँ पे खेलना का चाहिए क्रिया है, तो खेलना के नीचे कर देंगे। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, तो मिलना का चाहिए क्रिया, तो क्रिया के नीचे लाइन कर। क्रिया कैसे करते हैं? जिस शब्द से क्रिया काम के करने या होने का बोध होता है उसे कैसे करते हैं? क्रिया करते हैं। इसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों को सजाइए और लिखिए। कैसे सजाएंगे, ठीक ना। नौसिखिया उस समय मैं, देखो इसको कैसे करना है, सजाना है, मतलब कि सही सही कैसे करेंगे, ठीक ना। कौन वाला भाग के आगे लिखेंगे अथवा पीछे लिखेंगे तो सही हो जाएगा। नौसिखिया उस समय मैं था एक खिलाड़ी, तो इसको कैसे सजाएंगे? इसे सजाएंगे कि मैं, है ना, मैं एक, ना तो इसे पहले पहले ही हो जाएगा, पहले हो जाएगा उस समय, फिर आएगा मैं एक, उस समय मैं, है ना, एक, फिर आ जाएगा नौसिखिया खिलाड़ी, तब फिर था, है ना। तो इसे सजा करके लिखेंगे तो सही हो जाएगा कि मैं, है उस समय मैं, उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, है ना। इस तरह से सजा जाएगा, है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि आता खेल है में मेरे गया निखार, है ना। तो इसको सिहारेंगे, कैसे सजा जाएंगे कि मेरे खेल में निखार आता गया। शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, देख रहा कैसे जाएंगे कि वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया, तो इसको कैसे, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, तो सही सही शुद्ध वाक्य बना देना, बन जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा कच्चे है, कुछ करने को है, तो कुछ करने को है, तो इसको देख लेते हैं। कहता है कि अखबार में रोजाना खेल का एक पेज आता है जिसे हम स्पोर्ट्स कहते हैं, स्पोर्ट्स भाग वाला, ठीक है। आपको जो खबर अच्छी लगी उसे संकलित करिए। लेखन के काम है कि जो भी पेपर में काम आए, है ना, उसको हमसे जिन खिलाड़ी के बारे में तुमको अच्छा जानकारी लगता है उसको काट करके रखना है। और यह पाठ एक स्मरण है, आप भी कोई स्मरण लिखिए, माने कि देखो ये पाठ में कच्चे किसी के जीवन के बारे में है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कोई गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के साथ अलावा रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले, राम मनोहर लोहिया, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उनके बारे में जानते हो तो उसके बारे में कैसे करना बताना, ठीक है ना। और यहीं पर पाठ कैसे होता है, खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।